दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। महारानी सीजन 2 की शुरुआत होती है भीमा भारती से, जो जेल में है और वहीं से अपनी राजनीति चला रहा होता है। ये कहता है कि इसने अपनी पत्नी को सत्ता पर बिठाया आप सबकी सेवा करने के लिए, हम पर हमला करने वालों से लड़ने के लिए, लेकिन मेरे पत्नी ने मुझ पर ही भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भेज दिया। अब रानी भारती को देखते हैं, जिसे न्यूज रिपोर्टर द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, जहां न्यूज रिपोर्टर रानी भारती से कहते हैं कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप केवल 10% मुख्यमंत्री हैं, बाकी 90% मुख्यमंत्री तो आपके पति भीमा भारती हैं। वो जेल में रहकर भी अपनी सरकार चला रहे हैं, जिस पर रानी भारती कुछ नहीं कहती और वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन न्यूज रिपोर्टर फिर से रानी भारती से एक सवाल पूछती है कि मुख्यमंत्री होने के नाते भीमा भारती को जेल भिजवाकर आप अपनी कर्तव्य पूरा किए, लेकिन क्या पत्नी होने के नाते पति को जेल भिजवाने का दुख नहीं है आपको? रानी भारती कहती है कि कानून व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो अपना हो या पराया, कानून का डंडा सब पर चलेगा। अब पटना में हो रही मिस पटना के शो को दिखाई जाती है, जहां शिल्पा मिस पटना की कंपटीशन जीत जाती है, जिसकी खुशी में शिल्पा की बॉयफ्रेंड मनोज एक पार्टी देता है और उसी पार्टी में हम विधायक दुलारी यादव को भी देखते हैं, क्योंकि मनोज और दुलारी ये दोनों पार्टनर है। मनोज यहाँ शिल्पा की मुलाकात दुलारी यादव से कराता है, लेकिन दुलारी शिल्पा को गंदी नजर से देखता है, जो मनोज भी समझ चुका था। इसलिए मनोज और दुलारी के बीच झड़प हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुलारी मनोज को बांध कर रखा होता है और बहुत बुरी तरह से मारा होता है। फिर वहीं पे वो शिल्पा को भी उठाकर ले आता है और उसका बलात्कार कर देता है। अब अगले सुबह शिल्पा की लाश एक कार में मिलती है। शिल्पा के साथ हुई घटना को सारे न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था और सब लोग शिल्पा की जस्टिस के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। इधर रानी भारती को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो एसपी से शिल्पा की फॉरेंसिक जांच के बारे में पूछता है, तो एसपी बताते हैं कि शिल्पा की हत्या गला दबाकर किया गया है और हत्या से पहले उसके साथ गलत भी हुआ था। साथ ही ये भी बताता है कि उस दिन पार्टी में शिल्पा के साथ उसका बॉयफ्रेंड मनोज और विधायक दुलारी यादव भी मौजूद थे, लेकिन दुलारी यादव का कहना है कि वो शिल्पा को बधाई देने के लिए पार्टी में गए थे और उसके बाद वो सीधा अपने घर चले आए। और हमारा शक शिल्पा के बॉयफ्रेंड पर है, क्योंकि पार्टी में वो शिल्पा के साथ मौजूद था, लेकिन शिल्पा के हत्या के बाद से वो भी गायब है। तब रानी भारती कहती है कि जब तक मनोज नहीं मिलता है आप दुलारी यादव का डीएनए टेस्ट करवाइए। अब एसपी दुलारी के डीएनए सैंपल लेने उसके घर जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में दुलारी के आदमी सभी पुलिस वालों को घेर लेते हैं और एसपी को अकेले दुलारी के पास लेकर जाते हैं, जहाँ एसपी दुलारी को बताते हैं कि रानी भारती का ऑर्डर है कि आपका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इसलिए आपका डीएनए सैंपल लेने के लिए आए हैं। लेकिन दुलारी एसपी को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। अब जेल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ मनोज के पिता भीमा भारती से मदद मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि मनोज लापता है। तभी वहाँ दुलारी भी आता है। भीमा भारती समझ जाता है कि शिल्पा वाली कांड दुलारी का ही किया हुआ है और मनोज को भी दुलारी ने ही गायब किया है, इसलिए भीमा भारती दुलारी को डांटता है और मनोज को छोड़ने के लिए कहता है। साथ ही मनोज के पिता को कहता है कि मनोज पुलिस को बयान देगा दुलारी शिल्पा को बधाई देकर पार्टी से चला गया था और घर जाते समय कुछ लोगों ने गाड़ी छीनने की कोशिश की और मनोज को पीट कर शिल्पा को उठाकर ले गए। अब मनोज पुलिस को ऐसा ही बयान देता है, जिसके कारण इस मामले में ना किसी की डीएनए टेस्ट हुई और ना ही किसी की गिरफ्तारी, और महारानी सीजन 2 की एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं। अगर आप सभी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।